दिल्ली के मशहूर इलाके सराय काले खां से एक दिलचस्प कहानी सामने आ रही है, जहां पर दो प्रेमी युगल ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। मामले की जानकारी जब परिजनों को हुई तो वही हुआ जो हमेशा होता आ रहा है। परिजनों को ये विवाह नागवारा गुजरा तो प्रेम विरोधी परिजनों ने लड़की के गली मोहल्ले में आकर तोड़फोड़ कर डाली, जिसके चलते किसी किसी को मामूली चोटें भी आईं, जिसके चलते पुलिस एफआईआर दर्ज की गई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके की नज़ाकत को समझते हुए सनलाइट कॉलोनी पुलिस द्वारा वहां पर पुलिस का बंदोबस्त चाक चौबंद कर दिया। यहां भी हमेशा की तरह ही नेता राजनेता अपनी राजनीति चमकाने से नहीं चूके और मौके पर आ गए। जब लड़का लड़की से पुलिस द्वारा रजामंदी और पूछताछ की गई तो दोनों युगल ने अपने बालिग होने का सबूत देते हुए कहा कि हम बालिग हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्या परिवार के लोगों के विरोध में ये दोनों एक साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे या नहीं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। निभाना, लेकिन कुछ गलतफहमी के कारण ये घटना हुई। अभी हम जो लड़के के पिताजी और उनके परिवार से मिले, उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि हमारा उनसे एक अच्छा संबंध था, रिलेशन थे। एक गलतफहमी के कारण उनके कुछ मन में आया, उसी कारण से ये घटना घटी। दोबारा ये घटना न हो इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन से बात की और पुलिस प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि उनको सिक्योरिटी यहाँ पर दी जाएंगी। जैसा आपने भी बताया कि होली के जो धमकी उनको मिली आपके माध्यम से, हम क्या रहे जी खेलने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसका पूरा पुलिस प्रशासन, दिल्ली प्रशासन इसको स्वयं संज्ञान लेते हुए उनको जो कुछ भी मदद लगेगी वो पुलिस डिपार्टमेंट करने के लिए तैयार है। मेरे आने के पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जो यहाँ का पुलिस थाना है वहाँ पर हमारे जो जॉइंट सीपी साहब है, उसके बाद में डीसीपी है, उसके बाद में कलेक्टर साहब है, डीएम, उनके साथ में चर्चा हुई। सारे विषयों पर चर्चा होते हुए उनको जो जो मदद लगेंगी वो सब मदद प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट करने के लिए तैयार है। आयोग करके इतना चाहिए कि उनके जो भी एससी के ऊपर जो एससी एक्ट लागू होना चाहिए था वो भी हमने उनको निर्देश दिए कि एससी एक्ट जो कलम है वो लागू होना चाहिए। और मैं आपको इसी माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सामाजिक स्थलों का भी रखना बहुत जरूरी है। ये जो घटना घटी, ये न घटने वाली घटना घटी है। हमने उनके परिवार से बात करते हुए सामाजिक स्थलों का रहना चाहिए इसकी उनको हिदायत दी और उनको कहा गया कि ऐसी घटना न घटे करके आप भी अपने तरफ से पूरा प्रयत्न करें। यही इतना मैं कहना चाहता हूँ। और आपके मन में जो भी विचार है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उसको ये करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सारा इंतजाम किया है। बिल्कुल सुरक्षा मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सदस्य सुभाष पारदी, नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और अभी मेरी आयोग के अंदर 1 महीना हो गया नियुक्ति ली। अब 4 महीने हो गए जी, उसने करी नहीं। लड़को अंदर किसकी है? ये तो यहाँ बैठा हुआ है। शादी कर ली अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये काफी कोर्ट में कहाँ करते हैं, वहाँ शादी हो गई। हम तो गाजियाबाद थे, हमारे को पता चला, मैं यहाँ पे आया था किसी काम से कपड़े उपड़े लेने। नहीं कोई नहीं, पापा तुम वहाँ से भाग जाओ, मैंने शादी कर ली है और तुम यहाँ आगे मिलूंगा। लड़की वालों को पता चल गया, लड़की नहीं मिली तो अब भी हम यहाँ से भागे जी। भाग गए हम कहीं छुपे, उस दिन से हम छुपे ही पड़े हैं। अभी परसों जब लड़के को हमने शनिवार को पेश किया है थाने में, तो थाने में जाने के बाद वहाँ पे 25-30 लड़के बाहर घूम रहे थे और इतनी मतलब हम ये सनलाइट कॉलोनी थाने में हमारे को समझ लो इतना उन्होंने गालियाँ बकी। मेरी बेटी थी साथ में, मेरे दामाद थे, उनको मारने के चक्कर में फिर उनको मैंने अंदर कराया। और जो हमारे साथ 2-4 बच्चे थे वो भी बेचारे अपनी जान छुपा के इधर उधर। फिर यहाँ पे सुलेमान जी की लड़की है, उसने सारा पंगा कराया। नहीं तो शांतिपूर्ण, हम तो सोचे थे बहुत बढ़िया, हम तो डर रहे थे कोई मारेगा। ये शनिवार की मेरा नाम संजय निर्मल है। मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। क्या था मामला यहाँ पे? सराय का लेखा में आप आए हैं, क्या कहेंगे, क्या आपको परिवार ने बताया? परिवार के साथ में अन्याय हुआ है, परिवार वाले बहुत दहशत में हैं और पुलिस के आने से, कानूनी कार्रवाई होने से उनमें दहशत की कमी हुई है, लेकिन फिर भी डर बना हुआ है। पुलिस ने पूरी कानूनी कार्रवाई करते हुए मुस्तैदी से कुछ लोगों को पकड़ा भी है और आने वाले समय में वो अपने काम को, अंजाम को पूरी तरह से निभाएगी भी। जहाँ तक
परिवार की बात है, मैंने उनसे कहा है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो इस बात से सहमत हैं कि कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार का रवैया ढिलमुल रवैया रहा है, दलितों के खिलाफ, दलितों के जो एक प्रकार से उनको छोड़ दिया गया है उनके राह पर, उनके अपने रहमो करम पर, लेकिन ये बहुत गलत बात है। राज्य सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वैसे तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े लोक लुभावने वायदे करते हैं, करते कुछ नहीं हैं। दलितों के ऊपर अत्याचार इस राज्य सरकार में बढ़ गया है, चाहे वो रघुवीर बसई दारापुर की घटना हो, जहांगीरपुर की घटना हो। बार बार दलितों को ही एक विशेष समुदाय के द्वारा प्रताड़ित किया जाना, उनको मारना, उनके जान के ऊपर बन जाना, यहाँ की एक जो घटना है, ये वर्तमान की जो घटना है, ये सबूत है, सामने ही है। और एक भी बयान आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं दिया जाना। मैं पूछता हूँ, कहाँ है केजरीवाल जी, कहाँ है मनीष सिसोदिया जी और देश के बहुत बड़े नेता जो बार बार अपनी बातों को रखते हैं गलत तरीके से, देश के खिलाफ भी बातें रखते हैं कई बार। मैं उन राहुल गांधी जी और कांग्रेस सरकार से भी ये पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ है, इस घटना के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति से वो कब बाज आएंगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। क्या उनको दलितों की सुध नहीं है, सिर्फ दलितों का ही उनको वोट चाहिए? ये बहुत गलत बात है। अब दलित जो है वो समझ चुका है, जान चुका है कि इस राज्य सरकार के अंदर उसका यदि कोई भला कर सकता है तो मोदी सरकार कर सकती है और इस राज्य की पुलिस कर सकती है। कानून व्यवस्था के रूप में जिस प्रकार से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिस को कि उन्होंने जिस प्रकार से इस मामले को एक प्रकार से अच्छी तरीके से हैंडल किया है कि यहाँ पर बलवा द्वारा नहीं होने दिया गया और यहाँ के जो मुजरिम थे इस घटना के, उनको पकड़ा गया है। सर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था ने ही उन अन्यायियों को पकड़ा है, उन दंगाइयों को पकड़ा है जिन्होंने इस परिवार को मारने का प्रयास किया। 20, 25, 30 लोगों के साथ में बलवाई यहाँ पर घूमे, तलवारों के साथ में घूमे, महिलाओं को छोड़ा नहीं गया, चाकूबाजी की गई, बच्चों को छोड़ा नहीं गया, मारने का प्रयास किया गया। एक घर नहीं, पूरे घरों को उनको तोड़ा गया, उन्होंने तोड़ा है और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये वही पुलिस है जिस प्रकार से आपने पूछा कि केंद्र सरकार के अधीन है, तो ये पूरी तरह से अपना काम कर रही है और बिल्कुल इस प्रकार की घटनाएं अब दोबारा इस क्षेत्र में नहीं होंगी।